जय हिंद डियर स्टूडेंट, फॉर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट या जिस विषय के बारे में आपके सामने मैं चर्चा करने वाला हूं, वो सब्जेक्ट चाहे आप एनडीए के एग्ज़ाम में आप देने जाएंगे, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, चाहे आप एफकेट का एग्ज़ाम देने जाएँ या नेवी एयरफोर्स का दे, इन सारे एग्ज़ाम का आप लोगों को बैकबोन के रूप में या रीढ़ की हड्डी के रूप में आपको साबित होगा। जो बच्चे एनडीए का एग्ज़ाम अभी 6 सितंबर के दिन देने वाले हैं, जो बच्चे सीडीएस का एग्ज़ाम अभी जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा नवंबर में प्रोबेबली वो पॉसिबल रहेगा, आप बच्चों पुराने पेपर आप उठाकर देखेंगे। एनडीए वाले बच्चों से खास करके मैं रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप लोगों ने कंटिन्यू जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज़ को आपने फॉलो किया है, तो आप 6 सितंबर के दिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में से जीएटी वाला पेपर देने के बाद निकलेंगे, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट होगा या आपका सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप लोग सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट था या टॉपिक था, इससे 100% हाँ मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और लगभग 80 to 90% आपके क्वेश्चन की सही होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इस चीज़ के लिए मैं आपसे एक दावा कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको या ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको, ये हमारे एग्ज़ाम में आप एंशिएंट टाइम के पुराने पेपर भी आप यदि प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठाकर देखेंगे, मैं आपको 1-2 टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन हैं जियोग्राफी के, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और उस पेपर में आप लोग देखिए कि वास्तविकता में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि जिस टॉपिक से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं या आपको मैं बताने वाला हूं, जिससे रिलेटेड हम लोग आगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है ये एनडीए और सीडीएस वाले एग्ज़ाम के मेन चैप्टर या मेन टॉपिक है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे आपका फर्स्ट एग्ज़ाम हो चाहे सेकंड एग्ज़ाम हो, एनडीए फर्स्ट या सेकंड हो चाहे सीडीएस फर्स्ट या सेकंड हो, ठीक है। तो एनडीए और सीडीएस दोनों का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के बिना आप लोग देखेंगे एनडीए सीडीएस का पेपर हम लोगों को बनता हुआ दिखाई नहीं देता कि यदि रिवर्स के क्वेश्चन या रिवर्स से रिलेटेड कोई टॉपिक है, उसका कोई क्वेश्चन यदि पेपर के अंदर नहीं है, तो आप लोग देखेंगे कि शायद वो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, ज्योग्राफी है ही नहीं। तो आज हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, रिवर्स इन इंडिया। बेटा एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, तब जाके कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। आप लोग हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें देख करके छोड़ देंगे और फिर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में ना आए। तो रिवर्स इन इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो इंडिया है, उस इंडिया में आप लोगों को 2 तरह के रिवर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, या 2 तरह के आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, और आगे हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। 2 बेटा आप लोग ये जो शब्द है इन पे ध्यान देना, ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट जो हम लोग वर्ड देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, इसका मीनिंग है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। नदियों का उद्गम और उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। हिंदी में हम उसको कहते हैं नदी तंत्र, ठीक है। याद रखना बेटा, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। वो नदी है, उसका उद्गम कैसे हो रहा है और उद्गम होने के बाद वो किस प्रकार से विकसित होकर, डेवलप होकर किसी गल्फ में, बे में, ओशन में जाकर गिरती है, उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। आप लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम को हम लोगों ने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। एक हमारा है इन कंसिक्वेंट या जिसको हम बोलते हैं इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, और एक है हमारा सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। पहला कौन सा है, सिक्वेंट, और दूसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे इसमें, इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। नाम से जैसे समझ में आ रहा होगा आपको, सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम यानी कि वे नदियाँ है ना, ऐसे रिवर्स जो उस लैंड सरफेस के, उस धरातल वाले भाग के रीजनल स्लोप को ऑक्यूपाई कर लेती है, रीजनल स्लोप को गेन कर लेती है। ऐसी नदियाँ जो उस धरातली क्षेत्र के जिधर ढाल है, स्लोप है, उस ढाल की तरफ भी बहना शुरू कर दे, ऐसी नदियों को या ऐसे तंत्र को या ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। वे नदियाँ जो रीजनल स्लोप को फॉलो ना करते हुए वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस के द्वारा रॉक्स सेडिमेंट्स को क्या करती है, एरोजन प्रोसेस के द्वारा
कट करके अपना पाथ नया जनरेट करती है, ठीक है, रीजनल स्लोप के अगेंस्ट, उस वाले रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। हिंदी में हम बोलेंगे तो क्रमवर्ती नदियाँ, अक्रमवर्ती नदियाँ के हम नाम से जान सकते हैं। सिक्वेंट मतलब जो रीजनल स्लोप को फॉलो करेगी, ठीक है। इनसिक्वेंट मतलब जो रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करती है, इरोजन वेदरिंग की प्रोसेस के द्वारा अपना पाथ खुद बनाती है, हाँ, रीजनल स्लोप के अगेंस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। दोनों वर्ड शायद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, टाइप्स उसके हम लोगों ने दो बताए हैं। पहला है हमारा सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ जिस तरफ ढाल है उसी तरफ बहना शुरू कर दे, अधिकांश आप लोग यही देखेंगे, उसको हम सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग उसको बोलेंगे कि वे रिवर्स जो रीजनल स्लोप को फॉलो करती है उसको हम सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, और वे रिवर जो रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करती है उसको हम लोग इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो सिक्वेंट रिवर है उसको फर्दर हम लोगों ने देखा है, इसको हम लोगों ने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है सिक्वेंट को। पहला है कंसिक्वेंट रिवर, दूसरा है सबसिक्वेंट रिवर, तीसरा है ऑफ सिक्वेंट रिवर, और चौथा है रीसिक्वेंट रिवर। चौथा कौन सा, रीसिक्वेंट रिवर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा बेटा, जो सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम लोगों ने फर्दर 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है, 4 भागों में हम लोगों ने उसको बांटा है। पहला है कंसिक्वेंट, दूसरा है सबसिक्वेंट, तीसरा है ऑफ सिक्वेंट, और चौथा है रीसिक्वेंट। सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये हमारा वेस्टर्न घाट है। आप सभी बच्चों को भली भांति से पता होगा कि जो वेस्टर्न घाट है इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, एवरेज हाइट हम लोग 1200 मीटर के समथिंग बताते हैं इसकी, और ये जो ईस्टर्न घाट है इसकी हाइट कम है, इसकी एवरेज हाइट हम लोग 600 मीटर 600 मीटर हम लोग बताते हैं। तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है और ईस्टर्न घाट कम ऊंचा है, तो यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ हैं, मैक्सिमम जो रिवर है वो किधर की तरफ फ्लो होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है। तो वे रिवर या वो मेन रिवर जो उस रीजनल स्लोप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है और किसी गल्फ बे में जाकर गिर जाती है, मेन रिवर जो प्रधान नदी है, मुख्य नदी है, उसको हम लोग कंसिक्वेंट रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने, वे रिवर या वह नदी जो रीजनल स्लोप को फॉलो करते हुए किसी गल्फ बे या ओशन में जाकर के ड्रेन होती है, गिरती है, उसको हम लोग कंसिक्वेंट रिवर बोलते हैं। दूसरा देखो सबसिक्वेंट रिवर, ये जो कंसिक्वेंट रिवर है इसकी जो ट्राइब्यूटरी है जो एक राइट एंगल पे आकर के उस रिवर में जाकर के गिर जाती है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल पर जाकर उसमें गिर जाएगी, उसको हम लोग सबसिक्वेंट रिवर के नाम से जानते हैं। जो मेन रिवर थी जो रीजनल स्लोप को फॉलो कर रही थी वो कौन सी है, कंसिक्वेंट रिवर है, ठीक है। जो कंसिक्वेंट रिवर में राइट एंगल पर आकर के गिर रही है, ड्रेन हो रही है, उसको हम लोग सबसिक्वेंट रिवर बोल रहे हैं। जो इसके अगेंस्ट विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर शरावती नदी है, भरत पूजा रिवर है, मांडवी रिवर है, कालिंदी रिवर है, जो अरेबियन सी में जाकर के गिरती है, तो उनका फ्लो ऑफ डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो वे रिवर्स जो इन रिवर्स के अगेंस्ट या अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में बहती है उसको हम लोग ऑब्सिक्वेंट रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो इसके पैरेलल फ्लो होती है उस पैरेलल फ्लो होने वाले रिवर को हम लोग रीसिक्वेंट रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आप सभी लोगों को, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। सबसे पहले हमने सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की जब बात की तो आप लोगों को पता चल गया कि वे रिवर्स जो रीजनल स्लोप को फॉलो करती है उसको हम लोग सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो पेनिनसुलर रिवर है वो पेनिनसुलर रिवर किसका एग्जाम्पल है, सिक्वेंट रिवर का। क्यों? क्योंकि वो रीजनल स्लोप को फॉलो करती है। सिक्वेंट को हमने फर्दर कितने पार्ट में क्लासीफाई किया तो आपको पता है 4 पार्ट में हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। पहला है कंसिक्वेंट, दूसरा है सबसिक्वेंट, तीसरा है ऑब्सिक्वेंट और चौथा है रीसिक्वेंट। चौथा कौन सा है? रीसिक्वेंट, ठीक है। कंसिक्वेंट किसको बोल रहे हैं? जो रीजनल स्लोप को फॉलो कर किसी गल्फ या बे में जा रही है, जो मेन रिवर है। इस मेन रिवर में जो राइट एंगल पर आकर के इसकी ट्राइब्यूटरी जो इसमें ड्रेन होगी उसको हम सबसिक्वेंट बोल रहे हैं, ठीक है।
जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी उसको हम ऑफ सिक्वेंट बोलेंगे, और इसके पैरेलली जो रिवर फ्लो होगी उसको हम लोग रीसिक्वेंट रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चारों रिवर समझ में आ गया आपको, कंसिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑफ सिक्वेंट और रीसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ड्रेनेज जो सिस्टम, उसका सेकंड पार्ट हमारे सामने आ रहा है इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा पार्ट है? इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये हमारे रिवर का ड्रेनेज सिस्टम का सेकंड पार्ट है। पहला हम लोगों ने सिक्वेंट पढ़ा और दूसरा हम लोग यहाँ पर इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की बात बच्चों आपके सामने कर रहे हैं। हम लोगों ने वैसे ही बोला है वहाँ पर, वे रिवर जो रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करती है, वे रिवर जो रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करती है, ऐसे रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। आक्रमवर्ती नदी हम उसको कहते हैं, जो उस धरातली क्षेत्र का जिधर ढाल है, स्लोप है, उस ढाल की तरफ ना बहते हुए अपना मार्ग कहीं अलग क्या करती है? बनाती है। उस नदियों को हम लोग इनसिक्वेंट नदी या आक्रमवर्ती नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, एंटीसीडेंट रिवर और सुपर इम्पोज्ड रिवर। एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्ववर्ती नदी, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती, मतलब जहाँ से उसका ओरिजिन पॉइंट है, जब वहाँ से वो रिवर निकलेगी और अपने पाथ में कहीं पर भी लोकल आपका अपलिफ्टमेंट आएगा, कहीं पर भी एक माउंट्स या हिल्स जैसा स्ट्रक्चर आएगा, तो उसको कट करके अपना रास्ता वो बना करके किसी गल्फ बे वाले पार्ट में जाकर गिरेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट रिवर। जैसे इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये सारी रिवर्स कैसी है? एंटीसीडेंट रिवर्स है। जबकि सुपर इम्पोज्ड की हम लोग बात करें, अध्यारोपित नदी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो सुपर इम्पोज्ड रिवर क्या करती है? जहाँ से ओरिजिन अपना हुआ है वही पाथ वो नीचे तक फॉलो करती जाती है। जैसे वैली यदि बना रही तो उसका वैली वाला पार्ट कंटिन्यू चलेगा। जैसे आप लोग देखेंगे हमारे इंडिया में जो चंबल रिवर है, केन रिवर है, सोन रिवर है, ये तीनों जो रिवर है किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? सुपर इम्पोज्ड रिवर का। ठीक है, तो इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट एंटीसीडेंट, जिसके एग्जाम्पल है इंडस, ब्रह्मपुत्रा, और सुपर इम्पोज्ड रिवर के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे चंबल, बेतवा, केन, ये जो रिवर है सुपर इम्पोज्ड के बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आगे जा रहे हैं, तो हमारे सामने एक नया वर्ड आ रहा है, ड्रेनेज पैटर्न। रिवर का ओरिजिन हो गया, रिवर का ओरिजिन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, रिवर के ओरिजिन के बाद हम लोगों ने उसका डेवलपमेंट भी देख लिया। ओरिजिन और डेवलपमेंट में जब हम लोग देख रहे हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है। जो मेन रिवर है जिसको हम कंसिक्वेंट रिवर बोल रहे थे, वो कंसिक्वेंट में जो रिवर आ रही है, जो आकर गिर रही है, उसमें राइट एंगल पे जिसको हम सबसिक्वेंट रिवर बोल रहे हैं, तो सबसिक्वेंट और कंसिक्वेंट जो रिवर है वो मिल करके किस प्रकार से एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है, उस नेटवर्क को ही या उस जाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेनेज पैटर्न, या जिसको हम बोलते हैं नदी प्रारूप, या नदी प्रारूप तंत्र के नाम से भी हम उसको जानते हैं। आप लोग देखेंगे तो मेन ही आपके सामने 7 टाइप्स के ड्रेनेज पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? जो नेटवर्क बनाती है, जिस नेटवर्क का फॉर्मेशन हमारी इंडियंस रिवर्स करती है या मान लो दूसरी रिवर्स कोई करती है, तो ऐसे ड्रेनेज पैटर्न हम लोगों को कितने तरह के मिल रहे हैं? 7 तरह के। ठीक है, 7 टाइप्स के ड्रेनेज पैटर्न हमारे सामने हैं। सबसे पहला ट्रेल्स पैटर्न है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि इसको हम हिंदी में जालीदार के नाम से जानते हैं, जालीदार पैटर्न। ठीक है, या ट्रेल्स पैटर्न के नाम से हम इसको जानते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे एक कोई रिवर्स है ऐसे, ठीक है, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है कोई, ठीक है, और इसकी ट्राइब्यूटरीज में इस तरह से कोई नदियाँ आकर के गिर रही है। ठीक है, जो हमें देखने में कैसा लगेगा? एक ट्रेल्स के जैसा, या एक जो आपकी जाली है उसके जैसा दिखेगा। तो इस तरह के रिवर पैटर्न को हम ट्रेल्स पैटर्न के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ट्रेल्स पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि मेन रिवर के अंदर जब कुछ ट्राइब्यूटरीज रिवर के आकर इस तरह से मिल जाए कि हम लोगों को वो जो देखने पर ऐसा लगेगा एक जालीनुमा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के रिवर को या इस तरह का जो पैटर्न है उसको हम लोग ट्रेल्स पैटर्न के नाम से जानते हैं। यदि ट्रेल्स पैटर्न आपको देखना होगा तो आपने यूएसए के अंदर अपलेशियन माउंटेन का नाम सुना होगा, हमारे इंडिया के अंदर आपने झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। तो यहाँ की जो रिवर है वो किस तरह के रिवर पैटर्न का फॉर्मेशन करती है, तो आप लोग याद रखिएगा बेटा, ट्रेल्स पैटर्न का फॉर्मेशन करती है।
दूसरा है रेक्टेंगुलर। देखो ट्रेल्स है रेक्टेंगुलर और डेंड्राइटिक। जब इनके स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो शायद आपको ऐसा देखने को या सुनने को लगेगा कि तीनों पैटर्न एक ही जैसे ही तो हैं, इनमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जब इनका पैटर्न देखेंगे एटलस के अंदर तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, इनमें कुछ डिफरेंस हम लोगों को दिखाई देता है। देखो यहाँ पर जो ट्राइब्यूटरीज वो कहीं पर भी आकर मिल रही थी, उसका कोई स्पेसिफिक हम लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन रेक्टेंगुलर, जिसको हम आयताकार बोलते हैं हिंदी में, इस आयताकार रिवर का हम लोग ऐसा बताते हैं कि जो ट्राइब्यूटरीज रिवर है वो एक राइट एंगल पर आकर के उसमें मिलेगी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वहाँ पर आकर मिलेगी। चाहे ट्राइब्यूटरी हो, चाहे ट्राइब्यूटरी की सब ट्राइब्यूटरी हो, चाहे ट्राइब्यूटरी हो, चाहे ट्राइब्यूटरी की सब ट्राइब्यूटरी रिवर हो, वो क्या करती है कि राइट एंगल पर आकर के उसमें गिरती है। और इस तरह से जो रिवर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है उस रिवर पैटर्न को हम लोग रेक्टेंगुलर बोलेंगे। और आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगुलर जो पैटर्न होगा, आयताकार जो आपका पैटर्न होगा, वो हम लोगों को मेनली जहाँ हार्ड रॉक वाला पार्ट होता है, कठोर चट्टान वाला भाग होता है, उसी जगह हम लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, हार्ड रॉक जो होगी आपकी, उसी जगह पर हम लोगों को कौन सा पैटर्न दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेंड्राइटिक, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पादपाकार, प्लांट शेप्ड। ठीक है, डेंड्राइटिक पैटर्न है हमारा तीसरा। डेंड्राइटिक पैटर्न कैसे बनेगा, तो एक रिवर है, ठीक है, मेन रिवर है, ये उसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर है। ठीक है, ट्राइब्यूटरीज की भी आप लोग देख रहे हैं, सब ट्राइब्यूटरीज है। ट्राइब्यूटरीज के रिवर की भी आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, सब ट्राइब्यूटरीज रिवर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो रिवर पैटर्न बनेगा, उस रिवर पैटर्न को हम लोग डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। उस रिवर पैटर्न को क्या बोला जाता है, डेंड्राइटिक या प्लांट शेप्ड, या हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं पादपाकार। पादप मतलब प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर जब कोई रिवर बनाएगी तो उस रिवर पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्राइटिक पैटर्न। इस तरह का पैटर्न भी हमारे इंडिया के अंदर आपको झारखंड का जो छोटा नागपुर प्लेटो रीजन है, उस छोटा नागपुर प्लेटो रीजन के अंदर इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेडियल, या रेडियल को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा कि वो फोर्स जो सेंटर वाले पार्ट से आउटर वाले पार्ट पर लगता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, और जो आउटर वाले पार्ट से सेंट्रल वाले पार्ट में लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, कौन सा हम फोर्थ टाइप्स पढ़ रहे हैं, रेडियल। कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्थ पार्ट रेडियल, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोल रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल जो रिवर पैटर्न है, सेंट्रीफ्यूगल रिवर पैटर्न के फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल वाला जो पार्ट है, इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा बेटा, एक जो माउंटेन्स हिल्स या मॉन्ड्स वाला पार्ट है जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, इस माउंटेन हिल्स या मॉन्ड वाले पार्ट से एक ही जगह से कुछ नदियाँ निकलती है और डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होकर के अलग अलग दिशाओं में जाकर के वो किसी सोर्स में जाकर के या किसी भी आपका गल्फ बे या रिवर्स में जाकर के ड्रेन हो जाती हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तो हमारा जो मध्य प्रदेश है इंडिया के अंदर, इंडिया का जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ईस्ट वाले पार्ट में यहाँ पर अमरकंटक हिल्स है, या अमरकंटक जो चोटी है, अमरकंटक। ठीक है, तो ये अमरकंटक वाला जो पार्ट है ये मैकाल रेंज का है, और इस अमरकंटक से हम लोग एक नर्मदा रिवर को लेकर इधर आते हैं जो गल्फ ऑफ खंगात में जाकर गिर जाती है। एक सोन रिवर को यहाँ से लेकर जाते हैं जो गंगा नदी में जाकर गिर जाती है, और एक और नदी यहाँ पे आपको जोहिला मिलती है जो इस में जाकर गिर जाती है सोन रिवर में। तो देखो अमरकंटक जो हिल्स है, वो अमरकंटक हिल्स से 3 नदियाँ निकल रही है, लेकिन तीनों नदियों की फ्लो ऑफ डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो एक जगह से निकली और अलग अलग दिशाओं में गई, ओरिजिन पॉइंट सेम प्लेस है लेकिन फ्लो ऑफ डायरेक्शन अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल पैटर्न। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए सेंट्रीपिटल, इसका अपोजिट कर दे हम लोग। इसका अपोजिट क्या करेंगे कि अलग अलग जगह से वो रिवर्स ओरिजिन होकर आएगी और एक ही जगह आकर के गिर जाएगी। सपोज मान लो कोई सी है या लेक है, जैसे कैस्पियन सी मान लें हम इसको, एशिया में कैस्पियन सी मिलता है हम लोगों को, यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर अलग अलग जगह से नदियाँ निकली और कहाँ जाकर गिर गई, किसी सी या लेक के अंदर जाकर के गिर गई।
इस तरह से जो रिवर पैटर्न आपका बनता है उसको हम सेंट्रीपिटल बोलेंगे। जैसे आपको देखेंगे कि तिब्बत और लद्दाख की अधिकांश जो नदियां हैं वो कहाँ जाकर आपको गिरना दिखेगी, साउथ चाइना सी या येलो सी वाले पार्ट में जाकर गिरती है। तो वहाँ जो आपका फॉर्मेशन होगा, जो पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल पैटर्न। क्या बोलेंगे उस पैटर्न को, सेंट्रीपिटल पैटर्न। समझ में आया, सेंट्रीपिटल। फिर देखो एन्युलर पैटर्न। एन्युलर पैटर्न में क्या होता है, जिसको हम आयताकार बोलते हैं। एन्युलर पैटर्न में क्या होगा, वलयाकार, सॉरी आयताकार नहीं वलयाकार। एन्युलर पैटर्न में क्या होता है, कोई माउंटेन्स और हिल्स वाला पार्ट है, यदि कोई रिवर्स उसके सराउंडिंग ऐसे घूमती घूमती नीचे आएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन्युलर रिवर पैटर्न। उस रिवर पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युलर रिवर पैटर्न। ठीक है। पैरेलल रिवर पैटर्न की हम लोग बात करें तो जब कोई रिवर्स एक दूसरे के पैरेलल फ्लो होती है, जैसे कि आप लोग ये गंगा नदी है ना, गंगा नदी, इस गंगा नदी में रामगंगा आकर गिरी, गोमती आकर गिरी, ठीक है, कोशी, गंडक है ना, घाघरा, महानंदा, ये सारी नदियाँ इसमें आकर ऐसे गिर रही है। तो ये सारी रिवर्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रही है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का। किसका फॉर्मेशन कर रही है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने 7 टाइप्स के यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न की बात हम लोगों ने यहाँ पर की है। पहला हम लोग बता रहे हैं ट्रेल्स पैटर्न। ट्रेल्स पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोग बता रहे, एक मेन रिवर है, उस मेन रिवर में कुछ ट्राइब्यूटरीज रिवर आकर के इस तरह से गिर रही है कि एक जाली जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग ट्रेल्स पैटर्न बता रहे हैं। रेक्टेंगुलर में मेन रिवर में राइट एंगल पर आकर के ट्राइब्यूटरीज रिवर आकर गिरेगी। डेंड्राइटिक में प्लांट शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेडियल में एक जगह से निकलेगी और अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। सेंट्रीपिटल में अलग अलग जगह से आएगी और एक जगह आकर मिल जाएगी। ठीक है। एनुलर में माउंटेन्स या हिल्स के अपर पार्ट से निकलकर उसके आसपास वो घूमते घूमते नीचे आ जाएगी। और पैरेलल में एक जो रिवर है मेन, उसकी जो ट्राइब्यूटरीज है वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल रिवर पैटर्न। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ड्रेनेज पैटर्न के 7 टाइप्स पढ़े हैं और ड्रेनेज सिस्टम के हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़े हैं। ड्रेनेज सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है सिक्वेंट और इनसिक्वेंट, और ड्रेनेज पैटर्न में हम लोगों ने मेन जो पढ़े हैं, मेजर हम लोगों ने पढ़े हैं वो ट्रेल्स, रेक्टेंगुलर, ठीक है, डेंड्राइटिक, रेडियल, सेंट्रीपिटल, एन्युलर और पैरेलल। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे बेटा, तो आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका आता है कंपैरिजन ऑफ पेनिनसुलर रिवर एंड हिमालयन रिवर। तो पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस रिवर को हम पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं और किस रिवर को हम लोग हिमालयन रिवर बोलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो रिवर है जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से निकल कर आती है। ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है हमारा हिमालय माउंटेन या उसका कोई ग्लेशियर वाले पार्ट से यदि उस रिवर का ओरिजिन पॉइंट हो तो उसको हम हिमालयन रिवर बोलते हैं। और यदि वो रिवर किसी वेस्टर्न घाट या प्लेटू वाले रीजन से ओरिजिन होकर के किसी ओशन, गल्फ या बे में जाकर के गिरती है तो उसको हम पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं। तो मैक्सिमम ये वाली जो नदियाँ हैं इनको हम हिमालयन रिवर में इंक्लूड करते हैं, और जो पेनिनसुलर प्लेटू वाली रिवर से इनको हम लोग पेनिनसुलर रिवर में काउंट करते हैं। ठीक है। अब इन दोनों रिवर्स के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट है, कंपैरिजन हम लोग देखते हैं, और ये कंपैरिजन हमसे पूछा भी जाता है। ये कंपैरिजन हम लोगों से पूछा भी जाता है। सबसे पहला कंपैरिजन जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर है ये ओल्ड स्टेज में है, प्रौढ़ अवस्था में है, बुढ़ापे में है, और जो हिमालयन रिवर है वो यंगर स्टेज में, युवा अवस्था में है। बेटा याद रखना, जो हिमालय नदी है वो युवा अवस्था में, यंगर स्टेज में है। पेनिनसुलर रिवर ओल्ड स्टेज में है, प्रौढ़ अवस्था में है, बुढ़ापे में है। ठीक है। आप याद रखेंगे, हिमालय यंगर है, पेनिनसुलर ओल्डर है। यानी कि पेनिनसुलर प्लेटो आप लोगों को पता होगा, यदि आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, तो ये एंशिएंट गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और जो हिमालयन रिवर वाला या हिमालयन जो पार्ट है आपका, वो आपका अंगारा लैंड का पार्ट है। ठीक है। आप लोग देखेंगे कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो मैक्सिमम कैसी, कंसिक्वेंट है, कंसिक्वेंट है, जिधर रीजनल स्लोप होगा उसी को फॉलो कर लेगी। और पेनिनसुलर रिवर कैसी है, इनकंसिक्वेंट है। जैसे आप लोग देख रहे हैं इंडस, सतलज, काली और तीस्ता, ये इनकंसिक्वेंट रिवर है। यानी कि जो रीजनल स्लोप को फॉलो कर रही है वो कंसिक्वेंट है, और जो नहीं कर रही वो इनकंसिक्वेंट है, या जिसको हम लोग इनसिक्वेंट भी बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखें आप,
जो पेनिनसुलर रिवर है उनका चैनल्स कैसा है, ब्रॉड है, ठीक है। जबकि आप यहाँ देखेंगे हिमालयन रिवर किस किस का फॉर्मेशन करती है, गार्ज, कैनियन, वाटरफॉल्स और रैपिड्स। आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा कि जो हिमालयन रिवर है वो यंग एज में है, माउंटेन्स और हिल्स से निकल कर आती है, तो उसका स्लोप ज़्यादा होगा, माउंटेन का स्लोप ज़्यादा होगा तो रिवर का जो पानी वो तेज़ गति से नीचे आएगा और इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस ज़्यादा करेगा। तो हिमालयन जो रिवर है वो इरोजनल होती है, एक्टिव इरोजनल, और जो पेनिनसुलर रिवर है वो डिपोजनल है। पेनिनसुलर रिवर डिपोजनल है, हिमालयन रिवर कैसी है आपकी, इरोजनल है। तो अपने साथ सेडिमेंट्स को ज़्यादा लेकर आएगी, वो कट झट भी ज़्यादा करेगी। तो हिमालयन रिवर किसी माउंटेन या रॉक्स वाले पार्ट को काट के वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन करें, किसका फॉर्मेशन करें, वी शेप्ड वैली का, ठीक है। उस वी शेप्ड वैली वाले पार्ट को हम लोग गार्ज बोलते हैं, ठीक है। और यदि नीचे जाते जाते वो सकरा ना हो, वैसा का वैसे रहे, तो उसको हम कैनियन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ल्ड का जो सबसे फेमस कैनियन है वो ग्रैंड कैनियन है यूएसए में, कोलोराडो रिवर पर। आप लोगों ने सिंधु गार्ज का नाम सुना होगा, शिवकिला गार्ज का नाम सुना होगा, दिहांग गार्ज का नाम सुना होगा। तो जो हिमालयन रिवर है वो गार्ज और कैनियन, GORG, गॉर्ज और कैनियन का फॉर्मेशन करती है। गॉर्ज और कैनियन एक सब तरह से आप समझ लेना बेटा, एक वैली है, घाटी है, ठीक है। तो गार्ज और कैनियन आप लोगों को समझ में आ गया। वाटरफॉल्स और रैपिड्स में आप लोगों ने सुना होगा कि जब हाइट वाले पार्ट से रिवर का पानी नीचे डंप ड्रेन होता है, गिरता है, तो उस ऊपर से गिरते हुए पानी को हम लोग वाटरफॉल्स या रैपिड्स बोलते हैं, ठीक है। फ्लोइंग वाटर के द्वारा बनने वाला स्ट्रक्चर, आप लोग देखना, जरूरी नहीं कि हमेशा रिवर का पानी ऊपर से गिरे। आप लोग रेनफॉल का वाटर भी देखेंगे, किसी हिल वाले रीजन में जाएंगे तो बारिश में ऊपर से आपको दिखाई देगा और गिरता हुआ, तो उसको हम रनिंग वाटर भी बोल सकते हैं, बहता हुआ पानी भी हम उसको बोल सकते हैं। तो जो पेनिनसुलर रिवर है वो गार्ज, कैनियन और वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन नहीं करेगी, या करेगी तो कुछ करेगी। जैसे साउथ वाले पार्ट में आप चले जाओगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र में कुछ आपको वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको उतना ज़्यादा हाइट वाला नहीं मिलेगा। कुछ ज़रूर मिल जाएंगे। आप लोगों ने कुचिकल वाटरफॉल का नाम सुना होगा, जो हमारे इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है ना, कर्नाटका में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गार्ज और कैनियन का फॉर्मेशन हिमालयन रिवर करती है, पेनिनसुलर रिवर गार्ज और कैनियन का फॉर्मेशन नहीं करती है, ठीक है। ये हाइट वाले पार्ट से निकल कर आती है तो वाटरफॉल्स और रैपिड का फॉर्मेशन ज़्यादा करेगी और ये कम करेगी। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, ये जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है इनका जो बेसिन है स्मॉल होता है, ठीक है, और ये जो हिमालयन रिवर है इनका बेसिन लार्ज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो वर्टिकल इरोजन करती है और ये लेटरल और वर्टिकल दोनों तरह के इरोजन करती है। वर्टिकल और लेटरल दोनों तरह के इरोजन का फॉर्मेशन ये करती है। पेनिनसुलर रिवर क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र से निकलकर नहीं आती है, इसलिए इसकी जो बहने की गति है वो धीरे है, स्लो मूविंग है, और ये ऊंचाई वाले क्षेत्र से स्लोप वाले पार्ट से निकल कर आती है तो इनकी स्पीड माउंटेन्स और हिल्स रीजन में तो फास्ट होगी, लेकिन जैसे ये प्लेन एरिया में इंटर करेगी तब इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। माउंटेन हिल्स वाले रीजन में जब ये फ्लो करेगी तब तो इसकी स्पीड फास्ट होगी, और जैसे ही प्लेन एरिया में इंटर करेगी तब इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग देखो, ये जब कम स्पीड से फ्लो होती है, इनके ज़्यादा ढाल वाले हिस्से से बहकर नहीं जाती है, तो इरोजन और वेदरिंग भी कम करेगी। इरोजन और वेदरिंग कम करेगी तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी कम लेकर जाएगी, और ये अपने साथ सेडिमेंट्स ज़्यादा लेकर जाएगी। कंकड़ पत्थर कम लेकर चलेगी, ये कंकड़ पत्थर ज़्यादा लेकर चलेगी। तो आप देखिए, दीज हैव लो कैरिंग कैपेसिटी, अपने साथ कम सेडिमेंट्स को लेकर चलती है, जबकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं दे ट्रांसपोर्ट ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ सेडिमेंट्स, ये अपने साथ ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर चलती है किसको, सेडिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को ये 7 हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़े हैं। आप लोग देख रहे हैं ये ओल्डर है, ये यंगर है, ठीक है, कंसिक्वेंट है, इनकंसिक्वेंट है। इनका जो आपका चैनल है वो ब्रॉड है, इनका चैनल आपका नैरो है, और ये किसका फॉर्मेशन करती है, गार्ज, कैनियन, वाटरफॉल्स और रैपिड्स का। इनका बेसिन छोटा है, इनका बेसिन बड़ा है, ठीक है। ये वर्टिकल इरोजन करती है, लेटरल वर्टिकल दोनों करती है। ये स्लो मूविंग है, ये स्लो और फास्ट दोनों मूविंग है। ये लो कैरिंग कैपेसिटी है, ये कम अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर चलती है, ज़्यादा अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर चलती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, जो हिमालयन रिवर है वो मेनली कैसी, डिपोजनल है। अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेकर यदि ये चलेगी भी तो क्या करेगी, रास्ते में कहीं जमा कर देगी। तो पेनिनसुलर रिवर डिपोजनल एजेंट है, और हिमालयन रिवर आप लोग देखेंगे इरोजनल, एक्टिव इरोजनल एंड डिपोजनल एजेंट है।
माउंटेन्स और हिल्स वाले पार्ट में तो क्या करेगी, सेडिमेंट्स को अपने साथ इरोजन प्रोसेस के द्वारा फ्लो करके लाएगी, और प्लेन वाले एरिया में क्या करेगी, उनका डिपोजिशन करेगी। तो एक्टिव इरोजनल और डिपोजनल बोथ है, ये डिपोजनल है। अब डिपोजनल भी कब होगी, जब थोड़े बहुत सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर आएगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये शैलो मेंडर्स का फॉर्मेशन कर दी है, शार्प मेंडर्स का फॉर्मेशन करती है। मेंडर्स का मीनिंग होता है कि जब कोई रिवर ऐसे एस अल्फ़ाबेट जो होता है उस एस अल्फ़ाबेट के जैसी जिगजैग फ्लो होती है ना, सांप के जैसे वो जिगजैग फ्लो होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मेंडर्स का फॉर्मेशन करती है। यदि वो जिगजैग ज़्यादा होगी तो शार्प मेंडर्स होगा, यदि जिगजैग कम होगी, स्ट्रेट होगी, तो वो आपका नैरो होगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये शैलो मेंडर्स का फॉर्मेशन, यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो कम जिगजैग फ्लो होती है, एस जो शेप में कम फ्लो होती है, जबकि ज़्यादा फ्लो होती है, इनका जो जिगजैग होगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि ये शैलो मेंडर्स का फॉर्मेशन कर रही है और ये शार्प मेंडर्स का फॉर्मेशन कर रही है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, सपोज कोई रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर है जो किसका फॉर्मेशन कर रही है, मेंडर्स का। तो जब कोई रिवर्स मेंडर्स को सेपरेट कर दे, यानी कि ये इसका मेंडर्स जो था सेपरेट हो गया, अब ये रिवर ने सीधा अपना रास्ता बना लिया और इसके मेंडर्स वाले पार्ट को इसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जब कोई रिवर्स अपने मेंडर्स को सेपरेट कर देती है, ये वाला पार्ट सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो बीच में लेक बनेगी, इस लेक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। तो पेनिनसुलर रिवर ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन नहीं करती है, जबकि हिमालयन रिवर ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जो पेनिनसुलर रिवर है उनका जो वाटर का रिसोर्सेस है वो रेनफॉल है और ग्राउंड वाटर है, ठीक है। जबकि जो हिमालयन रिवर है उनका जो सोर्सेस है पानी का या वाटर का, वो रेनफॉल भी है, ग्राउंड वाटर भी है, और आप लोगों को पता होगा तीसरा ग्लेशियर भी है, कि गर्मी के दिनों में वहाँ ग्लेशियर पिघलते हैं और ग्लेशियर पिघल कर वो पानी कहाँ आता है, नदियों में आता है। तो आप लोग देखेंगे जो पेनिनसुलर रिवर है हमारे इंडिया में वो सीजनल है, यानी कि जून के महीने में जब हमारे यहाँ बारिश आ जाएगी तो सितंबर अक्टूबर तक उन नदियों में पानी बहुत ज़्यादा होगा, और अक्टूबर नवंबर के बाद उन नदियों में पानी कम हो जाएगा। हो सकता है कुछ नदियों के अंदर आप लोगों को फ्लो या वाटर का फ्लो देखना ना मिले, उनकी जो धारा है वो बंद हो जाए। जबकि जो पेरेनल है, कौन सी रिवर, हिमालयन रिवर, जो हिमालयन रिवर है वो पेरेनल है। पेरेनल का मतलब होता है हिंदी में बेटा सदा नीरा, मतलब ये हमेशा बहने वाली नदियाँ हैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है इनमें बारिश के दिनों में बारिश का पानी आ रहा है और गर्मी के दिनों में ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी आ रहा है, इसलिए ये मौसमी है, सीजनल है, और वो कैसी है, पेरेनल है, सदा नीरा है, साल भर बहती है, एक मौसम विशेष में ही बहती है। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दी पेनिनसुलर रिवर जो हैं, अधिकांश जो पेनिनसुलर रिवर है उनका ओरिजिन पॉइंट या तो वेस्टर्न घाट है या कोई प्लेटू रीजन है ना। अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर है, उनका ओरिजिन पॉइंट या तो वेस्टर्न घाट है या प्लेटू है। और मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर है उनका ओरिजिन पॉइंट हिमालयन ग्लेशियर है। अधिकांश जो हिमालयन नदियां हैं उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, हिमालयन ग्लेशियर। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं देयर इज़ नो रिवर कैप्चरिंग, अपने साथ ही छोटी मोटी नदियों को खुद क्या नहीं करती है, अपने में शामिल नहीं करती है। क्यों, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा एक्टिव इरोजनल प्रोसेस नहीं होता, जबकि इनके पास होता है। तो देखो रिवर कैप्चरिंग इज़ ए कॉमन फिनोमिना, और यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो रिवर कैप्चरिंग, ये अपने साथ रिवर को इतनी ज़्यादा मर्ज नहीं करती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे पेनिनसुलर रिवर डेल्टा और एस्चुरी दोनों का फॉर्मेशन करती है। आप लोगों को पता है डेल्टा किसको बोलते हैं, जब कोई रिवर अपने एंडिंग पॉइंट पे जाकर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करके ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बना दे परमानेंट, तो उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जब कोई रिवर अपने सेडिमेंट्स को ले जाकर किसी गल्फ वगैरह में जमा करती है और वो सेडिमेंट्स ईब या टाइड या सी वेव्स के द्वारा वापस से वहाँ से हट जाते हैं, टेम्परेरी जो डिपोजिशन था वापस से ख़त्म हो गया, तो उसको हम एस्चुरियन बोलते हैं। बेटा याद रखना, इसको हिंदी में ज्वार नद बोला जाता है और डेल्टा को हम हिंदी में भी डेल्टा ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर रिवर है वो डेल्टा और एस्चुरियन दोनों का फॉर्मेशन करती है, जबकि हिमालयन रिवर ओनली डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। आप लोग देखेंगे तो हमारी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन उसका फॉर्मेशन करती कहाँ, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। फिर नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं देयर चैनल आर नियर द बेस लेवल, इनका जो चैनल है वो बेस लेवल के पास में है, जबकि आप देखेंगे इनका जो चैनल होगा थोड़ा सा गहरा होगा, ठीक है।
और आप लोग देख रहे हैं अगला कि ये यूथ स्टेज में है इसलिए ऐसा हो रहा है, और ये ओल्डर स्टेज में इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी यदि आप लोग देखेंगे तो कुछ और डिफरेंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो रिवर है हमारी वो कैसी है, नेविगेबल नहीं है, और ये रिवर कैसी है, नेविगेबल है प्लेन एरिया में। नेविगेबल का मतलब कि यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप या बोट का जो यूज़ हम लोग करते हैं, तो जो पेनिनसुलर रिवर है उनमें साल भर पानी नहीं बहता है ना, एक सीजन विशेष में आप लोगों को पानी उनमें बहता हुआ दिखता है, इसलिए हम बोलते हैं कि नॉट नेविगेबल है ना, ये नौगम्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें साल भर पानी नहीं रहता है, इनमें साल भर पानी रहता है, इसलिए ये नेविगेबल है, नौगम्य है, लेकिन ओनली प्लेन एरिया में। किस एरिया में? प्लेन एरिया में। यदि आप माउंटेन्स और हिल्स पे लेके जाएंगे तो वहाँ पर दुर्घटना की संभावना रहेगी। इसके अलावा और आप लोग देखेंगे तो जो हिमालयन रिवर है इन पर हम लोगों को लार्ज जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा भाखड़ा नांगल डैम का, टिहरी डैम का, और इस पे हम लोगों को स्मॉल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ को यदि हम लोग छोड़ दें तो। ठीक है, तो ये कुछ फेमस हम लोगों ने कंपैरिजन देखा था। आपके सामने क्या करेगा, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा बेटा 4 स्टेटमेंट लिख के देगा वो पेनिनसुलर रिवर या हिमालयन रिवर के बारे में, और आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है या कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने रिवर के बारे में फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने रिवर का पढ़ा है, जिस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा है बेटा, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, और हमारे इंडिया में जो 2 तरह की रिवर है, पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर, उन दोनों रिवर में हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़ा है कि क्या डिफरेंस दोनों रिवर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। कल हमारे इंडिया के हम लोग जो मेजर फेमस रिवर है उनके बारे में हम लोग हमारे रिवर का जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज हम लोगों ने जो ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न और हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़ा हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बारे में, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने आज ये रिवर का बेटा फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, कल हम लोग इंडिया के मेजर रिवर को हम लोग मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग एटलस के थ्रू यदि रिवर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ रिवर ऐसा टॉपिक है जहाँ इस टॉपिक के बिना एनडीए सीडीएस का पेपर आपका बनता हुआ दिखाई हम लोगों को नहीं देता है, चाहे पुराने प्रीवियस ईयर के आप कितने भी पेपर उठा करके देख लेना। ठीक है, कंटिन्यू आप यदि इस ज्योग्राफी की सीरीज़ को आप अटेंड करेंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका जीएटी वाला जो पेपर है उसको क्वालिफाई करने में, अच्छे मार्क्स गेन करने में आपको बहुत सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। ये चीज़ आपको अभी शायद महसूस ना होगी, लेकिन आप जब भी एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलेंगे, फिर जिस दिन भी आपका जीएटी का पेपर आप देखें, तब आप लोगों को इस चीज़ का आभास या इसका आपको अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप ये कल आप रिवाइज करके आएँ, कल हम लोग रिवर का 2nd पार्ट लेकर आपके सामने आएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करेंगे, आप रिज़ल्ट लेकर आएंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। आप लोगों को यदि अच्छा लगता तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक भी करें, ताकि आपको हमारे जो वीडियो हैं है ना इस सीरीज़ के वो आगे कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।